बैल से खेत जोता है, कम से कम सोच बदलो भैया। भैया हम आपके भाई हैं, सुनो हम आपसे भैया भाई शांति से सुनते हैं अपना अपना पक्ष, शांति से। सफेद वाला लाल वाला कौन सा है? सफेद वाला 5 किलो वाला ना, तो ठीक है, आपका चल रहा है ना, आपका चल रहा है, आप भी जो भी वोट देंगे तो बस ठीक है। काहे परेशान? हम नहीं परेशान। हाँ तो क्यों, अरे आप ये क्यों कह रहे हैं कि साइकिल से चले? आप अपने जिम्मेदार है ना। हम जो कह रहे हैं महंगाई का है, तो आप पहले हमारी बात सुनिए। पहले 50 रुपए था, आप मेरी बात तो सुनिए। 10 रुपए हो गए। रुको आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं, 50 रुपए। आप मेरी बात, पहले बात सुनिए। 50 रुपए था पहले। ये इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, कम थोड़ी कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है, तो वो किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से कि कोई भर्तियां नहीं निकल रही, नहीं तो आज हम लोग छाता नहीं लगाते, धूप में नहीं खड़े होते 45 डिग्री टेम्परेचर में। जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत नौकरियां दी, तो कितने थे उनके घर से नौकरी में, वो बता दें आगे कितने नौकरी में थे। दोबारा वोट डालने जा रहा हूँ मैं, अब की बार कांग्रेस को दूंगा वोट। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि रायबरेली आज जानी जाती है तो सोनिया गांधी की वजह से जानी जाती है। बीजेपी में यह है कि सिर्फ अपनी ही जेब भर रहे हैं लोग। किसको वोट देंगे इस बार? हमारा वोट मोदी को। मोदी के नाम पर जाएगा। हाँ, मोदी के नाम यहाँ पे तो ज्यादातर बोल रहे हैं हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये गलत फहमी है, ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये 4 जून को खुद पता चल जाएगा। रायबरेली के युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल है और इस बार युवा किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर आसपास कॉलेज और लाइब्रेरी का ही ये क्षेत्र है, यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे, विद्यार्थी हैं, कोई तैयारी कर रहा होगा पढ़ने की। आप क्या कर रहे हैं? हम वोडाफोन में काम कर रहे हैं मैम, और आपको बता दें कि रायबरेली में मैं दोबारा वोट डालने जा रहा हूँ। मैं अब की बार कांग्रेस को दूंगा वोट। इसलिए बार किसको दिया? कांग्रेस को ही दिया था, सोनिया गांधी को मैंने वोट दिया था, अब की बार भी राहुल गांधी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि रायबरेली आज जानी जाती है तो सोनिया गांधी की वजह से जानी जाती है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें लोग पूछते कहाँ से आए हैं, तो हम बताते हैं कि सोनिया गांधी हमारे यहाँ सांसद रायबरेली से आए हैं। हाँ ऐसा। तो सोनिया गांधी को कभी देखे हो? जी सोनिया गांधी को भी देखें, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को भी देखें। और यहाँ पे रोड शो करने आएंगे तब देखिए। जी ये आपको जो दिख रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही देन है। क्या क्या काम करवाए यहाँ पे? राहुल गांधी हमारे यहाँ जितना काम आपको दिख रहा है सब राहुल गांधी की देन है। कितना काम है, कितना काम करवाया है? मैम जो इंटरलॉकिंग है, जो हमारे चौराहा है, ये सब बना हुआ है, सब राहुल गांधी की देन है। सोनिया गांधी सांसदीय क्षेत्र से अपने बजट से उन्होंने काम किया। जी अच्छा, ऐसा खूब काम करवाया है। जी तो आप तो यहाँ पे वोडाफोन की काम करते हैं, आते होंगे युवा तो आते होंगे आपके पास में पढ़ने लिखने वाले, कुछ शिकायत होती है उनकी? नहीं, उनकी कोई शिकायत नहीं होती, पर यहाँ जो है काम बेरोजगारी बहुत है। तो वो किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से कि कोई भर्तियां नहीं निकल रही, नहीं तो आज हम लोग छाता नहीं लगाते, धूप में नहीं खड़े होते 45 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये बेरोजगारी की समस्या है। आइए ना, आप भी आइए। क्या करते हैं आप? टीचिंग की तैयारी कर रहे हो? टीचिंग की सेकंड ग्रेड, मतलब किस चीज़? बीएड मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ। और मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहीं रायबरेली से ही हो? मेरा होम टाउन फतेहपुर। अच्छा, यूपी से ही हो? हाँ। क्या माहौल लग रहा है? आप तो सुनते होंगे यहाँ पर किसको? अब यहाँ तो राहुल गांधी जी का माहौल है। हाँ। और हमारी तरफ तो खैर बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी आपकी तरफ से? बीजेपी साध्वी निरंजन ज्योति। ये बहुत देर बाद में शायद पहला ही ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी की तरफ से हमें मिला है। हमारी तरफ बीजेपी ही है। अच्छा, उधर बीजेपी हाँ, है। फतेहपुर में बीजेपी है। हाँ। यहाँ का तो खैर ज़्यादा दिन से मैं नहीं रहता हूँ, हाँ। यही तैयारी कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। हाँ। और हमारी तरफ तो बीजेपी ही है। तो वहाँ से लाइब्रेरी तैयारी करने यहाँ आए हो? मेरे चाचा ही पोस्टेड हैं सिविल कोर्ट में। वहाँ भी है व्यवस्था? वहाँ तो घर है नहीं, लाइब्रेरी की है बढ़िया? नहीं, फतेहपुर में हमारा गांव अंदर पड़ता है, तो गांव में तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। और यहाँ ये है कि चाचा ही सिविल कोर्ट में स्टेट। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है, गुंडाई होती है। यहाँ लोकल के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए आपको? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में कुछ ऐसा नोटिस किया है? थोड़ा नहीं, ऐसा तो कोई गुंडागर्दी मैंने नोटिस नहीं की यहाँ पे। कुछ और बातें जो लगा हो आपको ऐसा कुछ सुधारना चाहे, सरकार को ध्यान देना? अच्छा, रोजगार के बारे में क्या कहना? रोजगार के मामले में ये है कि अभी मान लीजिए 60 साल तक कांग्रेस शासन में थी केंद्र में, तो 60 साल में हर घर में हर लोग को तो नौकरी मिल नहीं गई। बीजेपी 10 साल से है, धीरे धीरे होगा, सब चल रहा है मामला। हाँ, इकट्ठे अगर कोई कह दे कि अब जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत नौकरियाँ दी, तो कितने थे उनके घर से नौकरी में, वो बता दें आगे कितने नौकरी में थे। ऐसा तो है नहीं कि उनके घर से सब नौकरी में थे, अभी तक दे रही मिलेगी भाई। अब थोड़ा सा हाँ बेरोजगारी है, बढ़ रही है,
और जो रही महंगाई की बात, तो महंगाई पहले कुछ और थी। देश का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भी। आपके घर में कोई आर्मी से है? नहीं, मेरे घर से कोई नहीं है। चलिए उनसे भी जानते हैं। आप क्या करते हो? इधर आ जाओ। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हो गया है? हाँ, मैं गोरखपुर से हूँ और यहाँ बहन मेरी जॉब करती है 112 नंबर में। क्या करती हैं वो? पुलिस में है वो, जॉब करती है यहाँ पे। आपकी क्या तैयारी है, किस में जाएंगे? मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ, फाउंडेशन कोर्स लिया हूँ, ऑनलाइन तैयारी करता हूँ पीसीएस की। ठीक है, तो इस बार वोट देंगे या एक फर्स्ट टाइम वोटर? मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए। अच्छा, मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, किसको दिया वोट? मैं पिछली बार तो मैंने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधायकी में बीजेपी को दिया? हाँ, और 2019 में मैं एलिजिबल नहीं था। ये इसके एमपी पहला लोकसभा चुनाव का वोट देंगे? हाँ, ये पहला मैं लोकसभा का, बट मैं कास्ट नहीं कर पाऊंगा अपना वोट, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, मैं रह रहा हूँ ना, अभी 28 को मैं वहाँ से वापस आया हूँ, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा वोट कास्ट के लिए। तो नहीं तो मैं वोट तो देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि एक सरकार रहती है तो कभी कभी वो जब बहुमत में होते हैं तो वो होता है कि कुछ अपने मन की करने लगते हैं। जैसे एक पार्टी जब कोई जीत के आती है बहुमत में, तो उनका क्या होता है कि उनका खुद का एक मोटो होता है कि जैसे मेरा ये है कि मैं इस रूल पे काम करूँगा। जैसे जब ये बीजेपी थी तो ये 89 से ही चिल्ला रही है कि आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, यूसीसी कोड लाएंगे। तो जो पार्टी के खुद जो जिस बेस पे पार्टी कोई बनती है, पहली गैर कांग्रेसी बनी थी उनकी, वो जयप्रकाश नारायण के उसमें, तो जैसे कोई पार्टी जब उभर के आती है तो किसी एक विशेष मुद्दे पे उभर के आती है कि हाँ हम ये आएंगे तो ये चीज़ चेंज लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी दिन से लंबे टाइम से केंद्र में रह चुकी थी। हाँ। और उनके कोई वो विपक्ष में कोई नहीं था। तो अब किसको बदलना चाहिए? 10 साल हो गए हैं। जैसे हाँ, बदल देना चाहिए, लेकिन अगर कोई काम करता है तो उसको प्रेज करना चाहिए। भाजपा का काम ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है ना कि आपको एक्सपेक्ट में देखना पड़ेगा, आप ओवरऑल नहीं देख सकते। जैसे आप किस विषय पे वो देखते हैं, जैसे सुरक्षा के मामले में देखिए। अपना ही बता दो, आप युवाओं का ही बता दो। युवाओं के देखिए बेरोजगारी के मामले में तो बेरोजगारी के मामले में तो ये फेल रही है, क्योंकि अभी देखिए यूपीपी का एग्ज़ाम 5 साल होने को है, निकाला नहीं कोई एग्ज़ाम। चूँकि ये सोच रहे होंगे कि वो पिछली सपा सरकार थी तो सपा सरकार का वो जो 1-2 वैकेंसी रह गई थी या जो कोर्ट में मैटर थे तो उनको इन्होंने क्लियर किया। तो उनको अगर ये अपने कोटे में रखते हैं, इस वजह से 5 साल होने को है, अभी कोई रोजगार नहीं है। आए तो पेपर लीक, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पेपर लीक का चल रहा है। रुकिए थोड़ा, इनसे भी जान लेते हैं। थैंक यू। क्या करते हैं आप? अरे हम भी इसे काम करते, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं जी। तो इस बार यहीं से हो, रायबरेली से हो? रायबरेली के पैदा हुए, रायबरेली में। अच्छा, तो किसको वोट देंगे इस बार, कांग्रेस या भाजपा को? क्या सोचा है? कांग्रेस को। कांग्रेस को, ऐसा क्यों? अरे भाजपा में सब बेरोजगारी है, काम में धाम नहीं लगत। अच्छा। सब और क्या, बहुत बेरोजगारी। कांग्रेस में काम होता है क्या? अरे हाँ, पहले कांग्रेस थी तो आदमी कमाता खाता था। हाँ। मेहनत मजदूरी आदमियों को मिल जाती थी। अब यही है कि इसमें सब हाव हपस है। हाव हपस मतलब सब बड़े लोगों को काम मिला, गरीब बेचारा सब ऐसे ही फालतू आता है। अच्छा, ऐसा है। तो इस बार राहुल गांधी हैं प्रत्याशी? हाँ, अब यहाँ से तो राहुल ही जीतेंगे। राहुल ही को जिताएंगे? राहुल। आप किसको वोट देंगे? बस वोट बीजेपी को तो वोट देने लायक का बचा ही नहीं है। हमें ऐसा क्यों? इनके पास सिर्फ मुद्दे भटकाने वाले हैं। अच्छा जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? उधर आप देखिए होल्डिंग पे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इन्होंने सिर्फ होर्डिंग भी दिखा देते हैं आपको। दिखा दीजिए पीछे मोदी का जो लगा हुआ है नीचे उस तरफ में इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। और इन्होंने समय सीमा तय कर, मतलब उसमें जो परिवार का तय कर रखा है 7 लोग, है ना। अब 7 लोग अगर हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। और इसके लिमिटेशन कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा प्रोसेस कर दिया है, उसमें कि गरीब आदमी लाभ ले ही नहीं सकता। जिसका जुगाड़ है, जिसका वो है, वही ले सकता है। तो आप ले रहे हैं किसी योजना का? नहीं, हम तो कहाँ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और वो अपना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और ये सब पूरा अपना ही, सिर्फ बीजेपी में यह है कि सिर्फ अपनी ही जेब भर रहे हैं लोग।
लग रहा है आपको? लग नहीं, हकीकत है मैम। तो यूपी का बताइए ना, यूपी में क्या माहौल बना है, क्या समस्या आती है ज़्यादा? अब समस्या का इतने लोग जागरूक नहीं है कि जो कथनी और करनी है इनकी बीजेपी वालों की, जनता इतना ज़्यादा समझ नहीं पाती मैम। इनके जितना ज़्यादा अब इनकी एक होल्डिंग ये है विरासत और विकास भी और विरासत भी। अब क्या मतलब है इसका? कम से कम जनता के मुद्दे, जो जनता की समस्याएं हैं मैम, वो आप इसमें लिखिए ना कि हम जनता के लिए ये करेंगे। आइए आइए आइए, पीछे से आवाज़ आ रही है, आइए। हाँ बताइए। हम जनता के लिए ये करेंगे, आप ये क्या है विरासत भी विकास भी, इसका क्या मतलब है? भाई जो इतनी बेरोजगारी है आप उसके लिए कुछ करिए ना, नई नई योजनाएं लाइए, कुछ घोषणाएं करिए आप। तो योजनाओं की बात आप कह रहे हैं कि योजना विरासत का समझाएं आपको, मतलब है ना। ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या करते हैं आप? हम तो ऑटो चलाते हैं ऑटो मैडम रिक्शा यहाँ भी का है? जी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन का? हैं? कितना कमा लेते अरे कम, हम तो दोपहर से निकलते 300-400 बन जाता है और क्या। हाँ, बढ़िया चल रहा है काम? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम। और क्या। अच्छा, तो किसको वोट देंगे इस बार? हमारा वोट मोदी का, कोई का वोट? मोदी का है। और क्या। अच्छा, इधर आ जाइए। क्यों ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, अरे विकास कर रहे हैं और क्यों, तो विकास कर रहे हैं। और क्या। कहने विकास कर रहे हैं। हाँ, तो लोग कह रहे हैं महंगाई भी है। हाँ? महंगाई है। महंगाई हाँ, या पहले मोटरसाइकिल कहते बोले महंगाई, इससे चारा ढोया जाता है, भूसा ढोया जाता है, सब चीज ढोया जाता है, कहाँ से महंगाई होगी बताओ इनका। हाँ। महंगाई है साइकिल से चलो ना, महंगाई है तो साइकिल से चलो, पेट्रोल बचाओ ना। हाँ। को कह रहा है महंगाई? तो आप कह रहे हो जरूरत कम कर दो और महंगाई सहल लो, हाँ? ऐसा? मोटरसाइकिल से क्यों चल रहे हो? साइकिल से चलो। और क्या, महंगाई है तो साइकिल से चलो ना, पैदल जाओ, स्कूल में भेजो ना बच्चा, क्यों बस से भेज रहे हो? अच्छा, और क्या। कहाँ से हो आप? रायबरेली से ही रहते हाँ, रायबरेली से हैं। हो? किसको वोट देंगे इस बार? हमारा वोट मोदी को हो। मोदी के नाम पर जाएगा? हाँ, मोदी के नाम यहाँ पे तो ज्यादातर बोल रहे हैं हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये गलत फहमी है, ये जनता है, जनता जनार्दन है। ये 4 जून को खुद पता चल जाएगा किसको वोट देना है, किसको वोट है, किसको वोट नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं मैम, एक बार सुनिए। देखो अंकल जी का दिन भर का कितना कमाते हैं आप? एक मिनट ये वाला लास्ट कर लो। आप कितना कमाते हैं? कमा लेते हैं 500-600 ना। हाँ। जनधन से खाता खुला होगा जी। 5 किलो राशन देते होंगे मोदी। हाँ। कितने घर में सदस्य कितने हैं आपके घर में? 6 सदस्य है ना। 6 पंचे 30 किलो राशन मिल जाता होगा। हाँ। राशन से काम चल जाता होगा, कुछ खाना पड़ता है जनधन से, वो खाता खुला है आपका, हाँ। पैसे उसमें सेव कर लेते होंगे। हाँ। ठीक, ई रिक्शा तेल से चलता नहीं, हाँ। चार्जिंग से चलता है, हाँ। बिजली आपको पड़ती ना होगी। अंत्योदय कार्ड है कि पात्र गृहस्थी? ये वाला सफेद वाला, सफेद अंत्योदय है कि पात्र गृहस्थी है? सफेद लाल, सफेद वाला लाल वाला कौन सा है? सफेद वाला बताओ। पात्र गृहस्थी 5 किलो वाला ना। हाँ। तो ठीक है, आपका चल रहा है ना। हाँ। आपका चल रहा है, हाँ। आप भी जो भी वोट देंगे हाँ। तो बस ठीक है। क्या दिक्कत? काहे परेशान है? हम नहीं परेशान। हाँ तो क्यों, अरे आप ये क्यों कह रहे हैं कि साइकिल से चले? आप अपने जिम्मेदार है ना। हम जो कह रहे हैं महंगाई का है। तो आप पहले 30 रुपए रहा। आप पहले एक मिनट। नहीं किराया, आप पहले बात तो सुनिए। हाँ, आप बात सुनिए, आप क्यों परेशान, दूसरे क्यों कह रहे हैं कि आप साइकिल से चलिए? जो कह रहा है उसको हम कह रहे हैं। वही तो। अंकल आप यहाँ से ब्रिज से आप क्रॉस करवा दे, कितना रुपए लेते हैं? कि ब्रिज क्रॉस करा के आप डिग्री आप कॉलेज मुफ्त में छोड़ते हैं, घुमा- कितना? 10 रुपए। पहले कितना बढ़ा था? ये महंगाई, मैम ये महंगाई बढ़ा। 5 रुपया पहले हमारी बात सुनिए। पहले आप 50 रुपए था। आप मेरी बात तो सुनिए। 10 रुपए हो गए। रुको आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं, 50 रुपए आप मेरी बात, पहले बात सुनिए। 50 रुपए था पहले। ये इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, कम थोड़ी कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। ब्रिज से यहाँ तक, या ब्रिज से सिविल लाइन से यहाँ तक का कितना रुपए लेते हैं आप? 10 रुपए। तो आप फ्री में चला दिएगा, महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं आप? चले बैठे एक दिन का हो, हम फिर चलाई। ये कहाँ से बात? हमारी चुनावी यात्रा आपके इस रिक्शे में करवा दो। तो एक दिन का काहे लिए? फिर कोई बात, पहले पैडल वाला रिक्शा रहा 5 सवारी लेके जाता रहा, 50 रुपए होता रहा, सुनिए। और 10 रुपए में जा रहे हैं लोग पब्लिक। क्या बात कर रहे हो? आप मेरी बात सुनिए। मुद्दा ये नहीं ना, मुद्दा ये नहीं है कि आप ऑटो चला रहे हो, क्या कर रहे हो। मामला ये है कि 2 साल पहले अरहर की दाल क्या हिसाब रही, आप ये बता दो। आज 170 रुपये। महंगाई कोई नहीं रोक सकता। मैं समझ रहा हूँ। 10 साल पहले अरे यार, बैल से खेत जोता कम से कम सोच बदलो। भैया हम आपके भाई हैं। सुनो, हम आपसे भैया भाई शांति से सुनते हैं अपना पक्ष, शांति से। हाँ बताइए। मैम पहले ये बताइए, अंकल पहले आप ये बताइए, आप ये बताइए, सब बात छोड़िए। अरे अंकल ये बताइए, आप बता रहे हो पौवा पीते हो, ये करते हो। अरे ये बताइए। हाँ ठीक है मैम, आप पहले ये बताइए कि आपके खेत में जो होता नहीं उसके अलावा क्या क्या खाएं आप?
हाँ अरहर की दाल जब 2014 के पहले लगा क्या पहले था बात मेरी सुनिए, जब अरहल ख्वाबे ने करी तो अरहल महंगाई लगा हो रही, क्यों नहीं हो रही? हाँ तो जानवर नहीं है, लील गाय, लील गाय जानवर नहीं है, लील गाय जानवर नहीं है, हाँ बताइए, कह रहे हैं जानवर नहीं, लील गाय है। आप यहीं पढ़ते हैं? हाँ यही लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं। यहीं लाइब्रेरी हाँ, में हाँ। पढ़ते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।